जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो सेक्शन 43 बी एक्ट के ऊपर में है। आज ये नया सेक्शन सरकार ने इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस किया है। ये सेक्शन स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए बहुत फायदा होने वाला है। अब बताते हैं, जो बिजनेस ओनर जो रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई के थ्रू, यानी कि जो परचेजर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एमएसएमई के लिए मेरे, तो उसको ये फायदा करेगा। बल्कि एमएसएमई में किसको फायदा करेगा ये भी डिफाइन किया है सरकार, जो माइक्रो या फिर स्मॉल हो इंटरप्राइज में है। माइक्रो में कौन आता है? जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है या प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट यानी एसेट इसका 1 करोड़ से नीचे है। और स्मॉल इंटरप्राइजेस कौन आएगा? जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है और प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से नीचे है। यानी कि जो परचेसर रजिस्टर लिया हुआ एमएसएमई में और ये फॉल करता है माइक्रो और स्मॉल में इंटरप्राइजेस में, उसके लिए होगा फायदा करेगा। जो परचेसर स्मॉल माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में है वो इनवॉइस रेस करता है, ठीक है, तो उसका पेमेंट 15 दिन या 45 दिन के अंदर करना है। सरकार ने 2 कंडीशंस बताया है। उन लोगों का पेमेंट इनवॉइस में वो अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन के साथ भेजता है तो उसका पेमेंट 45 दिन या 15 दिन के अंदर में कर देना है। अब पता चलते हैं 15 दिन के अंदर कब करना है और 45 दिन के अंदर कब करना है। 15 दिन के अंदर कंडीशन नंबर 1 में तब करना है जब आपका कोई एग्रीमेंट ना हो, डोंट हैव एग्रीमेंट, यानी कि सेलर और परचेसर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तब सेलर को परचेसर को 15 दिन के अंदर इनवॉइस का भुगतान कर देना है। इफ दे हैव एग्रीमेंट, सेलर और परचेसर के बीच में कोई एग्रीमेंट है, तब उसका पेमेंट 45 डेज के अंदर कर देना है। If they have seller and purchaser have agreement, then have to pay in 45 days. अब एग्रीमेंट में मानकर लिख दिया हो 3 months के अंदर है, तब भी आपको 45 डेज के अंदर ही पेमेंट करना है। यदि आप 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तब सेलर को उस एक्सपेंस का, चाहे प्रोडक्ट लिया हो या सर्विस लिया हो, उसका एक्सपेंस का बिल का इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा और 30% के रेट पे उसका टैक्स लग जाएगा। दूसरा जिस वक्त उसको पेमेंट का बेनिफिट मिलेगा जब वो पेमेंट करेगा उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। ये एक तरह से स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए सरकार लेकर आया है ताकि उसका पेमेंट टाइमली हो सके। यानी कि बहुत आज के डेट में क्या हो रहा है, बिजनेसमैन सर्विस प्रोवाइड कर दे रहा है, प्रोडक्ट डिलीवर कर दे रहा है, पर लेकिन उसका पेमेंट टाइमली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसका पेमेंट टाइमली नहीं हो रहा है, वो लोन्स का प्रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है, सही से टाइमली से लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो सरकार चाहता है कि स्मॉल बिजनेस ओनर को उसका कैश फ्लो अच्छा रहे, अच्छे से बिजनेस वो ग्रोथ कर सके ताकि उसका टाइमली पेमेंट हो सके, तो वो उस पैसे से टाइमली मार्केट में लगाकर और एक्सपेंसिव भी कर सकता है। तो स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए स्पेशली सेक्शन 43 बी लेकर आया है ताकि सेलर परचेसर का ज़्यादा दिन तक पैसा होल्ड ना कर सके, ठीक है। ये बेनिफिट किस परचेसर को मिलेगा? जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सर्विस कर रहा है, ट्रेडर को ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। इफ